पीएसी ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली। रुकन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा, कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अवाम की जेबों को 287 अरब रुपए का टीका लगा। क्या वजह थी रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए एफपीआर ने एसआरओ जारी किया। चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 41 अरब कमाए जाते हैं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर बोले, शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी क्यों दी गई? ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इंपोर्ट में भी। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा, शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सदर और वजीर आजम अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। बिलाल मंदोखेल ने कहा, बताया जाए चोर कौन है, हुकूमत या मिल मालिकान? ख्वाजा शिराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं? जुलाई 2024 में जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक जेडब्ल्यू शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब 10 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। तांतलेवाला शुगर मिल्स ने 5 अरब 98 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। हमसा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। अल्मोइज इंडस्ट्रीज ने 4 अरब 32 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। रमजान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। थाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जेके शुगर मिल्स, मदीना शुगर मिल्स का नाम शामिल और डेर की शुगर मिल, इंडस शुगर मिल का नाम भी फहरिस्त में शामिल। अशरफ शुगर मिल, शकरगंज लिमिटेड और हबीब शुगर मिल्स भी लिस्ट का हिस्सा। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी है। हुकूमत पंजाब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी मार्केट से गायब। लाहौर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, छोटी बड़ी दुकानों पर भी चीनी नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से कम ना हो सकी। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी फी किलो 175 रुपए है। ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो फरोख्त जारी। भारत से 4 दिन की खतरनाक जंग हुई। इंतहाई कम मुद्दत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। पूरी दुनिया मौतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा फौज पाकिस्तान ने जुर्रत, दलेरी और बहादुरी से मुकाबला किया। बर्री फौज ने जंग के दौरान अल-फतह मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। एयरफोर्स ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारत का मुकाबला किया। भारत से जंग के दौरान में एक लम्हे का गवाह हूँ। अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार से एक मिनट का राब्ता था। वज़ीर आज़म ने लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मोदी सरकार का नया ड्रामा, पाकिस्तानी चॉकलेट बनी निशाना। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं, दहशतगर्दों से पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम के बयान पर भी बरहम, कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी। भारतीय लोकसभा में अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। उधर भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS001 लिखा हुआ था। मोदी को सफारती सतह पर एक और झटका। भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर खालिस्तान तहरीक को चलने की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर का खालिस्तान हामी तंजीम के सरबराह गुरबख्श सिंह पन्नू को खत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने शहरियों, कौम और इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। भारत गुरबख्श सिंह को 2020 में दहशतगर्द करार दे चुका है। गाजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो गया। 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गईं। 88 बच्चे शामिल। खुराक की फ्राहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद हमले जारी। मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 41 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। उधर इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी प्रोफेसर और समाजी कारकुन दावे मोहम्मद को शहीद कर दिया। दावे मोहम्मद ने फ़लस्तीन पर बनने वाली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म नो अदर लैंड के तख्लीक़कारों की भी मदद की। उनकी शहादत से पहले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अमन के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के अलावा कोई चारा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गाज़ा में जंगी जुराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाए, मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। 2 रियासती हल खित्ते में अमन की कुंजी है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनके बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। उधर सलमान अकरम राजा कहते हैं 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। 16 हफ्तों में बानी पीटीआई से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा है उन्हें फेयर ट्रायल की कोई उम्मीद नहीं। 5 अगस्त की तहरीक आइन की बालादस्ती तक जारी रहेगी। फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ, सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है, न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। कानून जो है वो हरकत पे नहीं है इस वक्त सही तरीके से। झूठे मनगढ़ंत केसेस आज से नहीं, इन्होंने वो पहले से शुरू किए हुए थे। हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। पेशावर में मैं एक भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। और इसके अलावा 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर और बिलखसूस हमारे पख्तूनख्वा में जो है हमारी सारी लीडरशिप वर्कर्स, हमारे सारे विंग ऐसे भरपूर किस्म की आपको दिखाएंगे मोबिलाइजेशन कि दुनिया की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी अवाम कभी निकली। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ, वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का फिर चैलेंज। कहा, 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। KP में तहरीक की क़यादत मैं करूँगा। नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शराब बरामदगी केस में वज़ीर-ए-आला KP के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। कराची क्लिफ्टन में लड़के लड़की के कत्ल का मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में दर्ज। साजिद और सना के सरों में गोलियां मारी गईं। SSP साउथ के मुताबिक गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में ले लिया। शुबह है दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। उधर इब्राहिम हैदरी में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती डकैती में मुलविस गिरोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में आदिल, शेराज और यासिर शामिल। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में नया इंकशाफ। मकतूला की मुजफ्फराबाद में जाहिर की गई मालूमात और हक़ाइक़ में तज़ाद। मकतूला ने अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी में वालिद के 1 साल कबल वफात का जिक्र किया। मकतूला ने यह भी तहरीर किया कि उसका कोई भाई नहीं। ताहम रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के वालिद अरबकुल और भाई जफरुल्लाह को गिरफ्तार कर रखा है। दोनों दीगर मुल्जिमान के साथ रिमांड पर हैं। उधर गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर क़याल मोहम्मद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गोरकुन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। मैयत ले जाने वाला लोडर रिक्शा खुफिया पार्किंग से बरामद। कंडियारों के नवाही इलाके मोहब्बत डेरों में 14 साला लड़की के कत्ल का मामला। नामजद दोनों मुल्जिमान भाई 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों मुल्जिमान को सेकंड सिविल जज कंडियारों की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। कसूर में गला काटकर बच्ची को कत्ल करने वाला अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम सगीर कोट राधा किशन में CCD से मुकाबले में हलाक। बिम्बा में रेड के दौरान मुलजिम का साथ देने वाली खातून भी गिरफ्तार। पुलिस सराय के मुताबिक 13 साला महक खातून नकीना के पास रहती थी। नकीना का दरिंदा सिर्फ कजन बच्ची को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची से कई बार ज्यादती की तस्दीक हुई है। सबात मदरसे में 14 साला फरहान के कत्ल का वाक़या। मरकजी मुलजिम कारी उमर और बेटा एहसान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया।
पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बातचीत जाम में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतज़ाद भारतीय बयानात के बाइस पाकिस्तान अलर्ट है। हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसहाक डार ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात तकमील के करीब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका पर वाशिंगटन चले गए। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका टैरिफ, 2 तरफ़ा उमूर, इलाकाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू। इसहाक डार का कहना है, आइंदा 2 से 3 दिन में अमरीका से टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा मज़बूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का आया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक किर्गिज़ प्रोटोकॉल और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 साल की इकसात पर दी जाएंगी। बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शे पर 50,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहसेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शाहसेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन का पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास में शिरकत नहीं करेगी। अपोजिशन का कहना है, एथिक कमेटी को क्यों मुतहरिक नहीं किया जा रहा। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं, असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। इमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 इस्लामिक कीट लैब का क़याम। कीट लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज। बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात तलब। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं, हर जिले में मरहलावार कीट लैब बनाई जाएगी। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। आइंदा नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना होगा। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बजट में तालीम का बजट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असातिज़ा का लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी इक़दाम है। एक जगह बिजली चोरी की सजा पूरे शहर को न दें। शर्जील पेमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल। कहा कि इलेक्ट्रिक हेस्को की नाअहली की वजह से लाइन लॉसेस होते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, लोड शेडिंग से पूरे सूबे के अवाम परेशान है। कराची से कश्मीर तक अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है, निजी टीवी की एंकर की गाड़ी सैलाबी मलबे से मिल गई है। शाहराह बाबूसर यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल है। इलाके में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहाली में वक्त दरकार है। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाकों भिम्बर, समाहनी और धीरकोट में तेज बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। 31 जुलाई तक बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली। गुलजार हिस्ट्री में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। होटल पर काम करने वाला नौजवान कातिल शनाख्त करीम के नाम से की गई। उम्र 36 साल थी। मकतूल 4 बच्चों का बाप। ताल्लुक उमरकोट से था।
इस्लामाबाद पुलिस का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा, 60 तलबा गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करा लिया था। गिरफ्तार स्टूडेंट्स थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरतीब शवाहिद मंजर-ए-आम पर। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। माहरंग ने हमेशा नाम नहाद लापता अफराद का बयानी अपने मसमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की माहरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद। न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ऑफिसर दीदारुल इस्लाम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा इक़दाम, तारीखी गार स्वार तक रसाई के लिए मोनोरेल मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। 2 घंटे पैदल सफ़र का फासला 3 मिनट तक सिमट जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है मोनोरेल मनसूबे की आजमाइशी शुरुआत इसी साल नवंबर में हो जाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज, कौमी स्क्वाड की अमरीकी शहर लॉर्ड हिल में 3 घंटे प्रैक्टिस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग की। नेट प्रैक्टिस से कबल वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स। पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। मोहब्बत रूठ जाती है ना, वो उस दर को भी दर पदर कर देती। हाल होया इस दिल दा, और कोई किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। थोड़ी हूँ थोड़े बकरे टाइप की, और इस जैसे तो मैं कभी मुंह ना लगाऊं। मेरी शादी तय कर रहे हो आप इससे? क्या तुम उसके रंग में नहीं रंगना चाहती? हरगिज़। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा हूर परी नूर नाजरीन के दिल जीतने के लिए तैयार। सकीना खान, शमीम खान और मरियम नूर के जज्बात बना देंगे हर सीन यादगार। देखना मत भूलिए हूर परी नूर हर पीर से जुमे की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।